अब सभी ध्यान की व्यवस्था से बाहर आ सकते हैं। जय गुरुदेव सभी को। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम, नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा लै में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है ना, जो जय गुरुदेव। मैं विनोद अंकल को बुलाना चाहूंगा गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ने के लिए। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है आध्यात्मिक सत्संग। पूज्य गुरुदेव ने लेख 11 दिसंबर 1988 को लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस युग में आध्यात्मिक सत्संग का सही अर्थ प्राय लुप्त हो चला है। भजन, कीर्तन, कथा, उपदेश आदि सत्संग के कई प्रकार इस समय संसार में प्रचलित हैं। सत्संग का सीधा साधा अर्थ है सत्य का साथ करना। केवल ईश्वर ही सत्य है, बाकी दृश्य जगत सारा नाशवान है। अतः जिसके संग के कारण उस परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार हो जाए, वही सच्चा सत्संग है। इस समय संसार से ईश्वर तत्व प्राय पूर्ण रूप से लोप हो गया है। इस समय उस तत्व की प्रत्यक्षानुभूति मात्र कल्पना का विषय रह गया है। उस परम तत्व के लोप होने के संबंध में समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज कहते हैं, तिन्ही लोक जेथुनी निर्माण झाले, तया देवरायासी कोणी न बोले। जगी थोरला देव तो चोरला से, गुरु वीण तो सर्व था ही न दिसे। तीनों लोक अर्थात भूलोक, धूलोक और पाताल लोक जहां से उत्पन्न हुए, उस सर्वश्रेष्ठ पर ब्रह्म देवाधिदेव श्री राम को कोई नहीं कहता। जग में सर्वोत्तम देव चुराया गया है। उसके चोरी हो जाने के बाद वह दिखाई नहीं दे रहा है। उस सर्व देवाधिदेव की चोरी की तो गई है, किंतु सतगुरु रूपी गुप्तचर की सहायता के बिना वह नहीं दिख सकेगा। परंतु इस युग में संत सदगुरु मिलना बहुत ही कठिन है। इस संबंध में समर्थ गुरुदेव कहते हैं, गुरु पाहता पाहता लक्ष कोटि, बहु साल मंत्रावली शक्ति मोठी। मनी कामना चेट के धात माता,
जनी व्यर्थ रे तो नवे मुक्तिदाता। गुरुओं को देखते देखते तो लाखों करोड़ों गुरु मिलेंगे। वे बहुत वर्षों तक मंत्र द्वारा चतुराई से अपने भीतर जादूगरी की बड़ी शक्ति द्वारा कामना पूर्ति कर लोगों को अपने चंगुल में चिंतामणि सदृश अपनी मंत्र शक्ति के प्रभाव से ही फंसाते फिरते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ होते हैं। वे मोक्षदाता सदगुरु पद पाने के अधिकारी नहीं होते। आगे ऐसे गुरुओं के लिए समर्थ गुरु कहते हैं, नवे चेटकी चालकू द्रव्य भोंदू, नवे निंदकू मत्सरु भक्ति मंदु, नवे उन्मतु वेसनी संग बाधु, जनी ज्ञानिया तोची साधु अगाधु। जो जादू करने वाला होता है, लोगों के सम्मुख दीनता दिखाकर आह्लाद उत्पन्न करने वाला या मिथ्या प्रशंसा करने वाला होता है तथा अपने साधुत्व का प्रदर्शन कर लोगों से पैसा लूटने वाला द्रव्य लोभी होता है, वह सद्गुरु पद पाने का अधिकारी नहीं होता। वह किसी की निंदा नहीं करता, किसी से मत्सर्य नहीं रखता, उन्मत्त नहीं होता, व्यसनी नहीं होता तथा बुरी संगति में नहीं रहता। जो बुरी संगतियों में बाधा डालने वाला ज्ञान संपन्न होता है, वही अगाध ज्ञानी व्यक्ति साधु है, ऐसा जानना चाहिए। नवे वाटगी चाहुटी काम पोटी, क्रिय मीण वाचालत तेची मोटी, मुखे बोलिल्या सारिखे चालता है, मना सतगुरु तोची शोधोनी पाहे। वह व्यक्ति चुगलखोर नहीं होता, उसके अंतरंग में काम भावना नहीं होती, वह मुख से बोले गए शब्दों का वैसा ही आचरण करने में सभ्य होता है। हे मन, इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति को ही सतगुरु समझना चाहिए। जनी भक्त ज्ञानी विवेकी विरागी, कृपालु मनस्वी क्षमावंत योगी, प्रभु दक्ष व्युत्पन्न चातुर्य जाने, तया चेनी योगे समाधान बाणे। वह सद्गुरु पद का अधिकारी भक्त होता है और विवेक वैराग्य संपन्न, कृपालु, मनस्वी, क्षमाशील, योगी, समर्थ, अत्यंत सावधान, व्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न मति वाला, चातुर्य संपन्न तथा संगति करने पर समाधान की प्राप्ति कराकर समाधानी बनाने वाला होता है। नवे तोची जाले नसे तेची आले, कणो लागले सज्जना चेनी बोले, अनिर्वाच्यते वाच्य वाचे बदावे, मना संत आनंद शोधित जावे। जो पहले नहीं था वह हो गया, स्वरूप का बोध पहले नहीं था वह हो गया, जो नहीं आता था वह समाधान आ गया। ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण स्वरूपानंद का भोग करने से समाधान चित्त में वास करने लगता है। गहन वेदांत वाक्यों का बोध जो स्वरूप का संकेत दिया करता था वह पहले नहीं समझता था। वह बोध महावाक्य तत्वमसि आदि का अर्थ सद्गुरुदेव के कृपा वचनों से सहज ही आत्मसात हो जाने से समझ में आने लगा। जो ब्रह्म निर्गुण निराकार और वाणी से परे अनिर्वचित था, वही वाणी से कहने योग्य और वाच्य हो गया। यह सद्गुरुदेव की कृपा है कि वही ब्रह्म अब मेरे कथन का विषय हो गया है। हे मन, नित्य अनंत ब्रह्म को सत्संगति में रहकर खोजते रहो। उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि ऐसे संत सदगुरु की सत्संग को ही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक सत्संग कहा जा सकता है। अगर आध्यात्मिक सत्संग प्रत्यक्ष परिणाम ना दे तो उसे सत्संग नहीं कहा जा सकता। केवल विश्वास से काम नहीं चल सकता। जिस प्रकार गुड़ खाते ही मुंह में मिठास पैदा हो जाता है, ठीक वैसा ही परिणाम सत्संग का होना चाहिए। इसके विपरीत सभी कर्म कांड और प्रदर्शन है। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज ने जो संत सद्गुरुदेव की पहचान बताई है, वैसा ही गुरु सत्संग के योग्य होता है। संसार के प्राय सभी धर्म संसार के सर्वभूतों, जड़ और चेतन की उत्पत्ति
शब्द से मानते हैं। सभी धर्म कहते हैं कि वह शब्द प्रकाशप्रद है। सर्वप्रथम शब्द और प्रकाश से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड और त्रिगुणमयी माया की उत्पत्ति होती है। फिर त्रिगुणमयी माया अपने जनक शब्द और प्रकाशप्रद शब्द की प्रेरणा से संसार के सर्वभूतों की रचना करती है। संसार का यह सारा प्रपंच उसी प्रकाशप्रद शब्द की देन है। दूसरे शब्दों में यह सारा संसार एक ही परम सत्ता का विस्तार मात्र है। संत सद्गुरुदेव निराकार ब्रह्म का सगुण साकार स्वरूप ही होता है। अतः संत सद्गुरुदेव द्वारा प्राप्त प्रकाशप्रद शब्द की धार के सहारे उस दिव्य प्रकाश के आनंद और रोशनी में उस पथ पर चलना संभव है जहां से आदि में वह प्रकाशप्रद शब्द प्रकट होता है। उसी को अलख लोक के ऊपर वाला अगम लोक संतों ने बारंबार कहकर वर्णन किया है। उस लोक में जाते ही जीवात्मा अपने जनक परमात्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। प्रकाशप्रद शब्द के दिव्य प्रकाश से मनुष्य को अपने अंदर उस दिव्य आनंद की प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है। बिना उस आनंद की प्राप्ति के मनुष्य को मोक्ष का अर्थ ही समझ में नहीं आ सकता। जब तक संत सद्गुरुदेव की कृपा से उस दिव्य आंतरिक आनंद का स्वाद मनुष्य चख नहीं लेता, उसे माया के प्रभाव से बाहरी भौतिक सुख ही प्रभावित करते रहते हैं। वह बारंबार यही कहता है कि क्या जरूरत है वह बारंबार यही कहता है कि क्या जरूरत है मोक्ष की। संसार के इस आनंद को छोड़कर मोक्ष का प्रयास मूर्खता है, क्योंकि उसने उस दिव्य आंतरिक आनंद का स्वाद चखा ही नहीं है। इसलिए वह सांसारिक सुखों में और दिव्य आंतरिक आनंद में भेद समझ ही नहीं सकता है। यह सारा प्रपंच केवल उपदेश, प्रदर्शन, शब्दजाल और दर्शन शास्त्र के ग्रंथों आदि से समझ में नहीं आ सकता। ये सब मनुष्य को बुद्धि की कसरत मात्र करवाकर ज्ञानी बनने का भ्रम ही पैदा कर सकते हैं। इस समय संसार में यही भ्रम खुला बिक रहा है। अध्यात्म ज्ञान के नाम से यह संसार में सर्वत्र उपलब्ध है। क्योंकि यह ज्ञान कोई प्रत्यक्ष परिणाम नहीं देता है, इसलिए संसार के युवा वर्ग का विश्वास इससे खत्म हो चुका है। मृत्यु के करीब पहुंचे हुए शक्तिहीन स्त्री पुरुष ही जीवन में किए हुए काम को याद करके अपनी ही तस्वीर से भयभीत होकर इसे पाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भय के कारण बुद्धि कुंठित हो जाती है, अतः वे असंतुलित प्राणी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अध्यात्म का पतन उस समय प्रारंभ हुआ जब धर्म गुरुओं ने इसका संबंध पेट से जोड़ लिया। आज सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को जीवित रहने के लिए हठ धर्मिता से अध्यात्म पर चलना पड़ रहा है। ऐसा करना उनकी मजबूरी है। इस हठ धर्मी प्रवृत्ति ने संसार के लोगों को विद्रोही बना दिया। इस प्रकार अध्यात्म एक तमाशा बन चुका है। सर्वभूत के जनक आदि कारण के प्रति ऐसा भाव परिवर्तन विशेष का द्योतक है। यह वैज्ञानिक सच्चाई है कि जब किसी बात की अति हो जाती है तो उसका अंत हो जाता है। ऐसा होना अनिवार्य भी है, क्योंकि अनादिकाल से उत्थान और पतन का यह क्रम चला आ रहा है। संसार का अंधकार उस दिव्य ज्ञान ज्योति के उदय हुए बिना हटना असंभव है। पहला दीपक जलना ही कठिन होता है, उसके बाद तो दीपक से दीपक चलने की प्रक्रिया के अनुसार पूरे विश्व में प्रकाश फैलने में देर नहीं लगेगी। जब यह मधुर स्वर लहरी संसार के वायुमंडल में तरंगित होने लगेगी तो आम प्राणी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार यह दिव्य प्रकाश की गति से भी तेज पूरे संसार में फैल जाएगा। प्रतिरोधक शक्तियां संभल भी नहीं पाएंगी, परंतु इसका यह मतलब नहीं
कि वे बिना विरोध के शांत हो जाएंगी। उस परम सत्ता को संसार से उनका सफाया करना है। अतः उस विकृति के सफाई के लिए अंधेरे और उजाले का संघर्ष अनिवार्य है। इसके बिना पूर्ण शांति असंभव है। यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। पाप का अंत कुरुक्षेत्र में ही होता है। महर्षि श्री अरविंद की यह घोषणा कि वह परम सत्ता भारत की भूमि पर 24 नवंबर 1926 को अवतरित हो चुकी है, गलत नहीं है। उसके अवतरित होने का स्पष्ट अर्थ है अंधकार का सफाया। ऐसा अनादिकाल से होता आया है। हमें इतिहास को ध्यान में रखते हुए ऐसे संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य है। ऐसा अनादिकाल से होता आया है। संसार में अंधकार से जो संहार और हाहाकार मचा हुआ है, वह पूर्ण शांति का उषा काल है। दीपक जब बुझते समय तेज प्रकाश फैलाता है, वैसे ही अंधकार मिटने से पहले भयंकर तबाही मचाता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में चलने वाले ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, कार्यक्रम सुबह शाम दोनों टाइम चलता है। सुबह 5 से 5:30 गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है और उसके बाद 15 मिनट ध्यान किया जाता है। तथा शाम को भी 7 से 8:30 पौने 9 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है, जिसमें गुरुदेव की स्पीच सुन के मंत्र जाप किया जाता है। उसके बाद सामूहिक ध्यान करते हैं तथा बाद में गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन होता है और उसके बाद हम सभी गुरु भाई बहन आपस में अपने अपने अनुभव साझा करते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन जिनकी जिज्ञासा होती है, कोई प्रश्न होता है, वो इस मंच पे आके पूछ सकता है। अपने अनुभव हो तो उन्हें यहाँ पर साझा कर सकता है। इसी क्रम में हम इस सत्संग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगी कि कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव साझा करना चाहे तो उनका स्वागत है। कोई नए जुड़े हुए गुरु भाई बहन अपना अनुभव बताना चाहे तो उनका भी स्वागत है। कृपया अपना हैंड रेज करें और अपना अनुभव साझा करें। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन जिन्हें इस योग साधना के अंतर्गत कोई नई अनुभूति हुई है या जिनकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो इस मंच पे आके पूछ सकते हैं। हमारे गुरुदेव की जो साधना है, जो बताई हुई ज्ञान की विधि है, वो बहुत ही सरल है और इस सरल और सहज ज्ञान की विधि से हर प्रकार के मानसिक भौतिक दुखों का नाश होता है और प्रत्येक मनुष्य जो भी इसे अपनाता है वो आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करता है। गुरुदेव ने बोला है बस 2 ही काम करने हैं, ध्यान और मंत्र जाप। इसके अलावा कोई काम नहीं है। तीसरा, इसी से ही सभी प्रकार के जो रोग होते हैं, सभी प्रकार की मानसिक समस्याएं होती है, सब ठीक होती है सिर्फ निरंतर मंत्र जाप करने से। गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र जाप करना पड़ेगा, चलना तो हमें ही पड़ेगा। मंत्र जाप करने से ही परिणाम मिलेंगे। किसी भी तरह की मानसिक बीमारी हो चाहे शारीरिक बीमारी हो, बिना मंत्र जाप के ठीक नहीं होगी। तो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार मंत्र जाप हमें करना ही होगा। अगर मंत्र जाप में बाधा आ रही है तो हमें गुरुदेव से करुण पुकार करनी है और करुण पुकार करते ही गुरुदेव तुरंत सुनते हैं और हमारा मंत्र जाप चालू करवाते हैं। तो मंत्र जाप ही चाबी है इस साधना में आगे बढ़ने की। मंत्र ही वो शब्द, वो प्रकाश है जो हमें इस आध्यात्मिक साधना में आगे लेके जाता है। गुरुदेव बोलते हैं कि किसी भी प्रकार की भौतिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, दैहिक हर तरह की समस्या का
तो नष्ट होने के बाद भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो जो गुरुदेव ने बोला है, जो उनके वचन है, वो सत्य है, एक-एक बात गुरुदेव की सत्य है। इसलिए किसी भी तरह का संदेह इसमें नहीं होना चाहिए, सिर्फ मंत्र जाप करके इससे आगे बढ़ना चाहिए। कमी कहीं न कहीं हमारी ही होती है कि हम मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं और अपनी समस्याओं को जो है उनका समाधान नहीं पा पाते। गुरुदेव बोलते हैं मंत्र जाप करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है गुरुदेव से ही हमें प्रार्थना करनी है। वो मंत्र जाप ही हमारा शुरू करवा देते हैं, क्योंकि वो बहुत दयालु है, वो दया के सागर है। वो अगर किसी को देख लेते हैं कि ये परेशानी में शरण में है, तो वो निश्चित रूप से उस पर कृपा करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। तो गुरुदेव के दर पे आके ना कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। बस ज़रूरत है हमें उनसे करुण पुकार करने की, उनसे याचना करने की। वो निश्चित रूप से दया करते हैं, निश्चित रूप से कृपा करते हैं। तो किसी भी तरह कोशिश करके मंत्र को साध लें तो बाकी सब समस्याएँ का समाधान हो जाएगा। मंत्र जाप के लिए कोई और तरीका बताना चाहे कोई गुरु भाई-बहन तो उनका भी स्वागत है। कई गुरु भाई-बहन बोलते हैं कि मंत्र जाप में बाधा आती है, मंत्र जाप नहीं हो पाता है, तो किसी भी गुरु भाई-बहन का ऐसा अनुभव हो तो वो भी इस पे साझा कर सकते हैं। बाकी तरीका तो यही है कि गुरुदेव अगर नहीं हो रहा है तो गुरुदेव से करुण पुकार करें तो मंत्र जाप शुरू हो जाता है। मंत्र जाप ही चाबी है, मंत्र जाप ही सहारा है। महेंद्र सिंह जी गुरु भाई ने एनकरेज किया है, स्वागत है गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मैं महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ बीकानेर। मैं ये बोल रहा था, वैसे तो मैंने कल अपनी अनुभूति सुनाई थी। मैं कई जगह भटका, वैसे विपස්සना में भी गया मैं, वहां भी 9 दिन रहा। लेकिन गुरुदेव के आके ही मेरा मन भटकना रुका, नहीं तो मैं भटकता रहता था चारों तरफ कभी। और आयुर्वेद का बहुत इंटरेस्ट है तो मैं किताबें बहुत खरीदता था, प्राकृतिक चिकित्सा और ये सब किताबें पढ़नी, और ये सब शांत हो गया मैं, नहीं तो बहुत भटकता था। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, 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 आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए गुरु भाई। हाँ, तो मैं अपनी अनुभूति बताता हूँ। मुझे है ना अनुलोम विलोम होता है, बिना अंगूठे लगाए होता है। थोड़ा सा नाक टेढ़ा होगा और अपने आप ही वो हो जाता है। अभी नहीं होता, पहले होता था, अभी वो हो गया बंद। अभी दूसरी प्रक्रिया चल रही है। और जो जीभ है मेरी दांतों के द्वारा कटती है खेचरी लगने के लिए, थोड़ा सा कटता है डेली डेली, मतलब थोड़ी सी दांतों से कटेगी और पीछे की साइड जाती है। अभी कागा क्रॉस कर गई, जो गले का कागा है वो क्रॉस कर गया। और कई बंदों को मैंने 2-1 को बताया, सर्वाइकल प्रॉब्लम थी उनको, तो उनकी ठीक हो गई। वो पीजीआई इसमें चंडीगढ़ में भी दिखा के आया, उस बंदे को फर्क नहीं पड़ा था, तो उसका 1 या 2 दिन में ही फर्क पड़ गया। और उसको वो शीर्षासन भी लगा, उसको। और कईयों को है ना, जैसे डिसेंट्री लगती है ना, 2 बंदों को डिसेंट्री लगती थी, दिन में 15-15 बार जाते थे वो। तो गंध सी भी बोलते हैं इसको, वो उनकी वो ठीक हो गई, पेचिस भी बोलते हैं। तो वो उनकी काफी हद तक फर्क पड़ गया उनको, 50%, 60-70% तक उनको लाभ मिला। मतलब बहुतों को बताया, बहुतों को लाभ मिला। आवाज आ रहा है मेरी? जी गुरु भाई, जी अच्छा, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, इसमें गुरुदेव के साधना मंत्र जब शुरू करते हैं तुरंत फर्क पड़ता है इसमें, किसी भी हाँ, तरह की बहुत फर्क बीमारी हो पड़ता है, तो। कैसी भी हो। मैंने देखा बहुत जी, लोगों को अनगिनत। और एक बंदे, एक को मैंने बताया था, मैं उससे जूस पीता हूँ, गन्ने वाला है, तो उसके घर में झगड़े होते थे, बोला मेरी फैमिली से होते हैं। तो मैं बोला भाई देख ले, वो मेरे साथ पहले जय गुरुदेव मथुरा आश्रम से हम जुड़े हुए थे, तो मैं उसी से जूस पीता था, उस वजह से उसको बताया मैंने। तो उसको भी मतलब उसके वो झगड़े वगड़े बंद हो गए। बड़ी वो है। और इसीलिए ना, जितना गुरुदेव कहते अभी कई कई बोलते हैं ना नेगेटिव थॉट आते हैं, मुझे तो पॉजिटिव आते हैं, मैं तो पॉजिटिव से दुखी हूँ। तो भाई बिल्कुल, साधना में तो दोनों दोनों ही दुखदाई हैं, पॉजिटिव भी तो नेगेटिव भी।
दोनों ही साधना भंग करेंगे। हाँ नेगेटिव बिल्कुल, वाले अच्छी तो हर को चीज की बुरी होती नेगेटिव नेगेटिव विचार हैं तो वो क्या कर लेंगे, वो भी तुम्हारे को मंत्र नहीं जपने देंगे और पॉजिटिव भी नहीं जपने देते हैं, वो वैसे ले जाएंगे उड़ा के। है। बिल्कुल। तो मैं तो वैसे तो अभी गुरुदेव का ही जपते हैं और खूब जपते हैं। और गुरुदेव की वो स्पीच बार बार याद आती रहती है, मंजिल पर पहुंचना है तो चलना तो आपको ही पड़ेगा, मतलब मंत्र जाप आपको ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, मंत्र जाप तो करना ही पड़ेगा। बहुत आनंद जी आता है, बड़ा गुरुदेव। मस्ती छाती है, आनंद ही आनंद है। एक और बता रहा था, कई जैसे भ्रमित हो जाते हैं, मैं भी शुरू शुरू में अगर गुरुदेव को नहीं सुना होता ना तो मेरे मन में वैराग्य टाइप का आ गया था। मैं कि अब तो गुरुदेव का प्रचार ही करेंगे और कोई मतलब नहीं दीन दुनियादारी से। तो गुरुदेव का वो सुना था कि योग भ्रष्ट हो जाएंगे, वो पढ़ा मैंने तो समझ में आया कि नहीं, अपनी जिम्मेवारियां भी निभानी है हमें ग्रस्त रहते हुए। तो ये सुनेंगे, अगर हम गुरुदेव को नहीं सुनेंगे तो पग पग पे भ्रमित हो जाएंगे, कभी किसी के कहीं। मेरे ये भी मन में आ गया था कि यार ये इनको बताता हूँ तो ठीक है, पैसा ना दे तो क्या है, लेकिन गुरुदेव की फिर स्पीच सुनी तो पता लगा कि मेरी एक अगरबत्ती की सीख नहीं लगी तो दूसरे की भी नहीं लगनी चाहिए किसी की, और ना मेरे नाम पर कोई धन किसी से ठगी करनी है। वो चीजें मैंने बहुत गुरुदेव को सुना तो कभी मन में आती भी नहीं है। नहीं तो यहाँ तो पग पग पर साधना कोई हंसी खेल नहीं है, नंगी तलवार पर चलने के बराबर है। पग पग पर आप भटक जाएंगे, पग पग पर। बिल्कुल। जी जी। बस इतना ही बिल्कुल था। गुरु भाई, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे समर्थ सदगुरुदेव मिले हैं कि हमें बिल्कुल नहीं भटकने देते हैं, वरना इतना आसान नहीं होता साधना पथ पर चलना। नहीं ऐसा है ना, अगर गुरुदेव की स्पीच नहीं सुनेंगे तो भटक ही जाएंगे, फिर तो थोड़ा सा ही पता ही नहीं लगेगा कब कहाँ मन आपको, तो फिर तो बहुत है भटकाने वाला मार्ग ही ऐसा है। और गुरुदेव की स्पीच और बिल्कुल लेखनी लेखनी सुनेंगे ना तो फिर नहीं भटकेंगे हम। जी जी जी। गुरुदेव की स्पीच में हर एक समस्या का समाधान है। उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है, तो वो हर हर एक चीज को मतलब उन्होंने समझा के गए हैं कि क्या करना। ज्यादा से ज्यादा स्पीच सुने तो हमारे हर प्रश्न का उत्तर मिलता है उसको। सही बात। जय श्री गुरुदेव। बस मेरे इतना ही था एक्सपीरियंस, और मैंने सब बता दिया, जी बाकी याद आएगा तो बताते रहेंगे। जी गुरु भाई, हमसे जुड़े रहिएगा और जो भी अनुभव हो आप शेयर करते रहना, जिससे हम सबको भी प्रेरणा मिलती रहे। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी अपने अनुभव रखना चाहे या कोई जिज्ञासा हो तो कृपया हैंड रेज करें। कोई भी गुरु भाई बहन, कोई नए जुड़े हुए गुरु भाई बहन है या किसी की कोई समस्या है तो मंच पर रखें। ये मंच जो है, इससे जुड़ना भी जो है गुरुदेव की कृपा है। इससे जुड़ के कई समस्याओं का समाधान होता है। जो नए साधक जुड़ते हैं उनकी भी कई तरह की जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर उनको मिलते हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ गुरुदेव की स्पीच से ही लिया जाता है। गुरुदेव के बताए हुए जो शब्द होते हैं उन्हीं के आधार पर, गुरुदेव ने जो स्पीच में कहे उन्हीं के आधार पर हम सब यहाँ बोलते हैं। और हमने बाकी सब गुरु भाई बहनों ने जो भी साधना करी है, जिनको लंबा टाइम हो गया है करते हुए, उनके जो अनुभव हुए हैं उनसे भी हमें सीखने को मिलता है। तो कोई भी गुरु भाई बहन कोई भी प्रश्न हो या कोई अनुभव हो तो साझा करें। गुरुबन सीता चौधरी को बुलाइए, बहुत दिन हो गए उनको सुने। अच्छा है, उनके भी अनुभव बहुत अच्छे हैं, सीता चौधरी जी। जी गुरु बहन सीता चौधरी जी, आपका स्वागत है। कृपया अपना माइक अनम्यूट करें। चौधरी गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन बताएं आपकी साधना कैसी चल रही है, साधना अच्छी चल रही अपने गुरु बहन। अनुभव के बारे में। जी गुरु बहन कहाँ से जुड़ते हैं गुरु बहन आप? मैं वैसे तो राजस्थान की हूँ मगर अभी पूना में हूँ। जी जी।
राजस्थान पाली जिला। कब से जुड़ी गुरुदेव से? मैं 2018 में जुड़ी हूँ। जी गुरु बहन, कैसी चल रही है आपकी साधना? कुछ बस अनुभव हो तो आप भी शेयर करें। बहुत चल रही है साधना। मुझे तो बहुत बीमारी थी, ठीक हो गई मैं, और बाकी सब कार्य भी ठीक चल रहा है। कोई बीमारी थी आपकी? हाँ, मुझे कैंसर था गुरु बहन। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया पूरी तरह से? पूरी तरह से ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ भी नहीं। जी जी गुरु बहन, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक होती है तो छोटी मोटी बीमारियां तो टिक ही नहीं पाती है मंत्र जप गुरुदेव के आगे। मंत्र तो जाप जरूरी ये है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। कुछ हो जाएगा, सही है। जी, जी, मंत्र जाप से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी गुरु बहन, और भी आपके अनुभव हो तो बताइए 15 गुरु दिन, बहन। हफ्ते भर में गुरुदेव का दर्शन हो जाते हैं। वापस जो रिपीट कीजिए गुरु बहन, है आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी। वापस हाँ, रिपीट कीजिए गुरु बहन, 10-15। मिनट आ रही है आवाज? हाँ हाँ, बोलिए अभी आ रही है। ओके, किचन में ना खाना बना रही हूँ। जी, जी, बस सामने ठीक है गुरु बहन, ठीक चल रही है। सभी को यही ठीक कहना है है गुरु कि बहन। तो मंत्र जाप तो जरूरी है बस। जी हाँ, सीता जी, आपने जो पहले अनुभूतियां बताई वापस हमको रिपीट कर दो, कई नए साधक भी हैं, बहुत सुंदर अनुभूतियां थी आपकी, जो एक बार बताई थी ना आपने। हाँ, अनुभूति हुई थी गुरु बहन के। मैं बहुत परेशान थी, लड़ाई झगड़ा वो सब हो रहा था, तो गुरुदेव की कृपा से सब ठीक हो गया, ऐसा। और तबीयत भी बहुत खराब थी, बहुत प्रॉब्लम थी। 2012 में मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम हुआ था, फिर बाद में लीवर का हो गया था, खाना पीना सब पचना बंद हो गया था। उसके बाद में बहुत ही तबीयत खराब रहने लगी, तो टेस्ट करवाया, टेस्ट करवाने से कैंसर आया, सेकेंड स्टेज पे हो बोल के, ऐसा कैंसर आया था। उसके बाद में करुण प्रार्थना करी गुरुदेव से, तो गुरुदेव ने ठीक कर दिया, ऐसा। अनुभूतियां तो बहुत अच्छी अच्छी हुई है अभी, इतना दिमाग में नहीं है, मगर होती रहती है। अभी भी हुई थी एक 1 वीक पहले, जैसे ध्यान कर रही थी तो आज्ञा चक्र पे गुरुदेव का दर्शन होना, और कुछ परेशानी चल रही बिजनेस को लेके, तो गुरुदेव ने बताया बेटा सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो, ऐसा। बाकी प्रॉब्लम तो बहुत थी, बहुत, सब ठीक हो गई गुरुदेव की कृपा से। अनुभूतियां तो बहुत है गुरु बहन, अभी खाना बना रही हूँ, तो इतना अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। आप मन से जुड़ते रहे गुरु बहन और हमें भी बताते रहे आपकी अनुभूतियां। हाँ, मैं रोज जुड़ती हूँ गुरु इस बहन। प्रयास से। सुबह जुड़ना नहीं होता, कभी कभी लेट हो जाता, बाकी तो दोनों टाइम जुड़ती हूँ रोज। जी गुरु बहन, आप मंच पे आके और अपने अनुभव बताएंगे तो बाकी जो साधक है नए जुड़े हुए उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी गुरु बहन। जी, जय गुरुदेव। ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण जो है हमारे सामने है कि कैंसर जैसी बीमारी पूरी तरह से ठीक है और बिल्कुल दवाई बंद है। तो हर तरह की मतलब उनके जो तो जीवन में समस्याएं ये थी वो 15 दिन सब। में ठीक हो गया था, 15 दिन के अंदर ही। मुझे कैंसर 15 दिन में ठीक हो गया था? हाँ, मुझे कैंसर का मालूम गिरा ना, तो मैं डिप्रेशन में आ गई, नींद वगैरह बिल्कुल नहीं थी 2 महीने तक। उसके जी बाद में जी गुरुदेव से जुड़ी ना, तो 15 दिन के अंदर मेरा पूरा क्लियर हो गया, वापस रिपोर्ट निकाला तो कुछ भी नहीं आया, ऐसा। जी जी मैं ये उसमें ये कुछ भी नहीं, रात मंत्र जाप करती थी, रात को भी नींद नहीं आ रही थी ना, मंत्र जाप करती थी। खाना नहीं पच रहा था, तो खाना खाते खाते मंत्र जाप करती थी, तो मेरा खाना भी पचने लग गया, धीरे धीरे सब ठीक हो गया, ऐसा। एक रोटी पे आ गई थी मैं, एक ये रोटी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और रो रही थी, घर में तुम लोग सब खाना खा रहे हो, मुझे एक रोटी भी नहीं जा रही। चावल बिल्कुल नहीं हजम हो रहा था, ब्राउन राइस वगैरह खा रही थी। तो जैसे ही मंत्र जाप करती ना, तो करते करते खाना खाती थी।
तो धीरे-धीरे खाना भी पचने लग गया। 15 दिन के अंदर तो रिपोर्ट में कैंसर का पूरा खत्म ही हो गया। उसके बाद मैंने कोई दवा नहीं लिया, कोई मेडिसिन नहीं, ये बीमारी को लेके कुछ भी नहीं लिया मैंने। अभी तक एकदम ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। प 5 साल हो गए देखो। 2018 में जनवरी में मैंने चेक करवाया ना, तो उस टाइम आया था कि कैंसर है आपको। तो कीमोथेरेपी वो सब मैंने पूरा कराया था। लास्ट में डॉक्टर ने बोला अभी आपको ये ये करना पड़ेगा, वो कुछ रहता ना, सर्जरी वगैरह करना पड़ेगा ऐसा बताया था। तो गुरुदेव के बाद मेरा तो 15 दिन के अंदर ही कैंसर खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। अभी आज 5 कोई बढ़िया। चेकअप भी नहीं करवाया, गोली दवाई भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं, कभी मुझे सर्दी जुकाम भी नहीं होता। गुरुबहन बहुत कृपा है गुरुदेव। हाँ, बहुत पहले एलर्जी, जुकाम ये सब चल रहा था। अभी तो मुझे 2 साल से तो सर्दी जुकाम बिल्कुल होता ही नहीं, कैसा भी ठंडा मौसम रहो, कैसा भी हो। मुझे सर्दी, जुकाम, छींके, खाँसी कुछ भी नहीं। बस खाली मंत्र जाप करिए, मंत्र जाप करो सब ठीक है। मैं थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था बिज़नेस को लेके, वो भी अब जैसे टेंशन करती हूँ, सोती हूँ ना, तो सपने में आके गुरुदेव बोल देते हैं, "टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना।" पूरा ठीक चलता है। ऐसा आज्ञा चक्र पे गुरुदेव विष्णु भगवान के रूप में दिखना, शेषनाग के ऊपर बैठे हुए, गुरुदेव की बहुत कृपा है। कृपा है गुरुबहन। वही, ठीक है गुरु बहन। और किसी को ले लो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये जो है हमारे सामने जो है गुरुबहन ने प्रत्येक उदाहरण दिया है गुरु सभी तरह की मतलब जो मानसिक, शारीरिक और जो बाहर की जो लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम हर तरह की परेशानी इनकी ठीक हुई है। गुरुदेव ने जो वचन अपने मुंह से बोल दिए हैं वो वचन सत्य है और वो होके ही रहेगा। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण गुरुदेव ने अभी हमारे सामने रखा है। तो किसी भी तरह की संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कमी कहीं ना कहीं हमारी ही है। हमें मंत्र जाप को साधना है, बस बाकी सब सद जाएगा अपने आप। उसके लिए नहीं हो रहा है तो करुण से करुण पुकार करे गुरुदेव के सामने, भीख मांगे उनके सामने, बिल्कुल उनके चरणों से लिपट जाए कि गुरुदेव हमारे बस की बात नहीं है, आप मंत्र जाप करा दो, बस मंत्र जाप करा दो। सिर्फ मंत्र जाप के लिए पुकार करे, मंत्र जाप सदते ही बाकी चीजें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो ये उदाहरण अभी हमने देखा है हमारे सामने करके। जय गुरुदेव। ममता जी गुरु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। अ, जय गुरुदेव। मेरी एक जिज्ञासा है कि अजपा जाप से रिलेटेड है कि ये अजपा जाप मतलब इसमें क्या कुछ मंत्र सुनाई देता है या सिर्फ वाइब्रेशन ही चलती है दिमाग में? क्योंकि मेरे को ऐसा लग जैसे रात को मैं उठती हूँ कभी टॉयलेट वगैरह के लिए या कुछ काम कर रही हूँ, तो वाइब्रेशंस ही चलती रहती है दिमाग में और जब अकेले खाली बैठती हूँ तो ऐसे हाथ हिलने लग जाएँगे या पैर के पंजा हिलने लग जाएगा, घुटने में अपने आप थोड़ा-सा चलने लग जाएगा, जो कुछ भी है। पर मतलब ऐसे मंत्र सा सुनाई नहीं देता है। तो इसको मैं अजपा जाप समझ लूँ या मतलब क्या है ये? यही अजपा जाप होता है क्या? ये पूछना चाह रही थी मैं। जय गुरु बहन। जैसे जपा जाप की मेरी अनुभूति नहीं है तो कोई भी गुरु भाई बहन अगर उनको ऐसा अनुभव हुआ हो, जपा लगा हो, तो कोई भी गुरु भाई बहन इनके प्रश्न का उनकी जो जिज्ञासा है उसका समाधान करना चाहे स्वागत है उनका। हाँ, मतलब इसमें मंत्र तो कुछ ऐसा सुनाई देता नहीं है, बस ऐसे जैसे डिप, 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 डिप ऐसा जैसे माइंड में होता है, तो और उँगलियाँ अपने आप हिलती जब वो खाली बैठती हूँ तब, जैसे कुछ काम कर रही हूँ तब तो नहीं, पर हाँ, जैसे कुछ खाली बैठती हूँ तब उँगलियाँ हिलने लग जाएगी, पैर के पंजा हिलने लग जाएगा, लेटती हूँ तब। तो मुझे नहीं पता कि अजपा जाप यही है या उसमें मंत्र कुछ सुनाई देता है। मुझे भी 2-3 साल हो गए हैं जुड़े हुए, तो द बहुत मुझे तो फ़र्क पड़ा है। पहले मुझे एलर्जी रहती थी, सुबह-सुबह उठ के छींक
बहुत छींकें आती थी। मतलब सुबह उठते ही मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता था छींकों से, तो मेरे सिट्राजिन की टेबलेट मैं हमेशा अपने पर्स में रखती थी, अपने पास में। लेकिन पता नहीं गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई है कि अब तो कुछ भी कोई छींकों का नाम निशान नहीं है। अब तो बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ एकदम। तो ये अजपा जाप से रिलेटेड ही मतलब मैं कुछ पूछना चाह रही थी कि ये यही है क्या? इसी को बोलते हैं अजपा जाप? इस बारे में कुछ गाइड करिए। जय गुरु। जी गुरुबहन, ऐसा मेरा भी अनुभव है कि ये आपके जैसे ही, लेकिन मुझे पता नहीं है कि जपा क्या होता है। लेकिन जैसे मैं भी नींद से उठती हूँ तो बिल्कुल होठ एकदम सुन्न होकर ऐसा लगता है जैसे मुझे सूजन आ गई, और शरीर एकदम हल्का, और चलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पाँव ऐसे जमीन पे पाँव नहीं टिके, वो एकदम हल्का होता है नींद में। और उठती हूँ तो एकदम अलग तरह का मतलब फील होता है। तो मुझे भी इतना पता नहीं कि जब नींद में कोई मंत्र जाप होता है या क्या होता है, किस वजह से ऐसा होता है। तो कोई भी दो भाई बहन अगर इस जपा जाप के बारे में बताना चाहे तो स्वागत है उनका। बहुत सारे गुरु भाई बहनों की अनुभूति है जपा की, कोई भी अपना एनरिच करें और बताएं कि जो भी गुरु बहन को होता है क्या वो अजपा है क्या। गुरुवन शरद जी और धनंजय जी ने कर रखे हैं, हैंड रेज कर रखे हैं। किसने गुरु बहन? आवाज नहीं आ रही। शरद गुरु भाई जी ने और धनंजय गुरु भाई ने। जय गुरुदेव। जी जी, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। सुनीता गुरु बहन को ले लेते हैं पहले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन आवाज आ रही है आपकी? बोलिए। हाँ जी, जय और गुरुदेव। ये गुरु बहन को मैं बताना चाहूंगी कि आपका जो ये पंजा हिलता है, घुटने वाइब्रेशंस करते हैं, ये बिल्कुल गुरु बहन मेरे हिसाब से ये अजपा ही है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जब भी हम खाली होते हैं तो ये बस चलिए, जाप तो 24 घंटे निरंतर चल रहा है। और जब जब हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं ना, हम बिल्कुल फ्री होते हैं, तो ये पंजे हिलने लग जाते हैं। वही जैसे आप कहते हैं ना, टिप टिप टिप, वो स्थिति है। हाँ जी। तो ये अच्छा। एक, हाँ, ये गुरुदेव एक संबल हमें देते हैं, इस तरह का एक सिंबल है, ये संकेत है एक, तो भी साधक को ऐसा लगे कि हाँ चल रहा है। भाई साधक भी तो संतुष्ट होना चाहिए कि हमारा जाप चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये जो पंजा हिलना है, उंगलियां हिलने लग जाती, कोई भी एक हम संकेत बना लेते हैं, जैसे टिक टिक टिक, ऐसे इस तरह से। तो मेरे तो शुरू से ही, मैं जब से गुरुदेव से जुड़ी हूँ, तो मेरा तो ऐसा ही चलता है। ये कभी अजपा हो जाता है, कभी बंद हो जाता है। वो बंद तो काहे का होता है, ये कि चलता रहता है। लेकिन कई बार क्या है कि साधना जब गहरी करवाते हैं गुरुदेव, आरोहण करवाते हैं साधना के मतलब कुछ स्तरों पर, तो इस तरह से होता है। वैसे तो इन दिनों मुझे क्या है, नेगेटिविटी ने घेर रखा है। जैसे कि उस दिन वो भूपेंद्र जी भाई साहब ने बताया था, परसों की अनुभूति है शायद उनकी, उन्होंने बताया था, वो सेम कंडीशन मेरे साथ चल रही है कि नेगेटिविटी पूरे दिन ही जकड़े रखती है, और शाम को कभी तो फ्री छोड़ देती है, फिर कभी जकड़ लेती है। लेकिन ये गुरुदेव की एक असीम करुणा बरस रही है कि दोनों टाइम खाना प्रेम से खिला देते हैं, जो भी आता है थाली में, और भूख ऑटोमेटिक भूख लगा देते हैं खाने की टाइम पे, और रात को नींद में सुला देते हैं। दिन में भी कई बार झपकी आ जाती है। वो झपकी क्या होती है, वो उसको सोना नहीं कह सकती मैं, वो साधना का एक स्तर होता है कि बीच बीच में पता नहीं कहाँ ले जाते हैं गुरुदेव, पर उसमें वो बहुत आनंद वाली स्थिति होती है, ये है। लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा अटैक किए हुए है, फियर्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फियर्स आ रहे हैं। अब ये भी गुरुदेव की इच्छा है। इंगू जी भाई साहब कहते हैं ना कि अनकंडीशनल सरेंडर करो। तो जब बहुत ज्यादा विकट परिस्थितियां होती हैं तो कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आ जाते हैं उसी डर्रे पर। इतना रोने का मन करता है ना कि अभी सेशन में बोलने का भी मन नहीं करता इस कंडीशन से। गुरु बहन मेरा तो यही कहना है, जब भी आप में ऐसी नेगेटिविटी आए ना, तो आप गुरुदेव के चित्र के सामने जब आप खड़े हो जाएंगे ना, और उनसे वो ऐसा सुनो, अपने आप ही कल्पना करो कि गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं, मैं हूं ना, मैं हूं, बस। तो फिर वो एकदम से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। गुरुदेव हैं हमारे साथ। गुरुदेव गुरुदेव बस मैं हूं ना वाले शब्द याद कर लो आप, तो कि बस गुरुदेव है ना हमारे लिए, तो बस फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेगेटिविटी आएगी भी तो चली जाएगी तुरंत, अगर कुछ ऐसा ऐसा। तो फिर वो लाइनें याद आती है गुरुदेव की कि तुम्हें सिर्फ नाम जपना है, आगे की ड्यूटी मेरी। फिर बस थोड़ा रिलैक्स नाम मिलता है। जपो।
बस हाँ, फिर आधा पौन घंटे के लिए रिलैक्स मिल जाता है, फिर वो अटैक करती है। इस तरह से करीबन 2 महीने हुए करीबन ये स्थिति चल रही है और लगभग ये हर साल ही आती है मेरे जीवन में इन दिनों, क्योंकि मैं एक अध्यापिका हूँ और ये एक ऐसा समय होता है जहाँ स्कूलों का काम भी कम हो जाता है। तो वो शक्ति क्या है, ज्ञानवती है, वो माँ है, उसे पता है कि कब मेरे साधक को कब कैसी आराधना करानी है। तो ये कई बार तो ऐसा विश्वास हो जाता है गुरुदेव, क्या मैं इस स्थिति से उभर पाऊंगी या फिर से इस तरह का जीवन जैसा जी रही थी वैसा जी पाऊंगी। कई बार नेगेटिविटी बहुत परेशान कर लेती है, लेकिन विश्वास है। आज तो बार बार में यही आ रहा था कि गुरुदेव कस के पकड़ लेना, मेरी पकड़ ढीली है, आपकी पकड़ ढीली नहीं है, बस मुझे मैं आपके किसी भी वचन का उल्लंघन ना करूं गुरुदेव, मैं कहीं नहीं जाऊं, मैं भटका ना बस मुझे बस कस के पकड़ लेना गुरुदेव। रास्ता पथरीला है, मंजिल अभी दूर है, बस आप मुझे कस के पकड़ लेना, छोड़ना नहीं गुरुदेव, तो मेरी पकड़ गुरु ढीली बहन है। गुरु बहन जितने भी हम भाई बहन हैं जो हम सत्संग से जुड़े हुए हैं, इन सब की शुभकामनाएं और इन सब का जो गुरुदेव का जो हमारे पर आशीर्वाद है ना, तो आप बिल्कुल ही मतलब चिंता छोड़ दीजिए और बस जब भी आप में नेगेटिविटी आए ना, तो आप बस गुरुदेव को ही निहारिए। मोबाइल में ही मैंने तो गुरुदेव की फोटो लगा रखी है। बस जब भी मुझे ऐसा लगता है मैं तो उस फोटो को देख लेती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव मुझे कह रहे हैं मैं हूं ना, बस उसी समय सब कुछ शांत हो जाता है। तो आप गुरु बहन बिल्कुल चिंता मत किया करो और अब अपने मन में एक ये बोलना छोड़ दो, आपकी नेगेटिविटी आती है। आप ये जब बोलोगे ना, वो नेगेटिविटी शब्द जब आप बोलोगे ना, तो नेगेटिविटी आएगी ही। इसलिए आप नेगेटिविटी शब्द को बिल्कुल डिलीट कर दीजिए कि मेरे में नेगेटिविटी है, मेरे में ऐसा होता है। आप ये सोचो कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। गुरुदेव सब अच्छा कर रहे हैं। क्या पता इससे भी वर्स्ट स्थिति होती है हमारी, क्या पता इससे भी बुरी स्थिति होती, तो ये तो अच्छी है ना। तो आप उस चीज़ को सोचो गुरु बहन, आप वो चीज़ सोचो कि कई लोग तो हमसे भी गए बीती हालत में हैं। अब जैसे अभी कैंसर वाली जो बहन जी है, अभी उन्होंने बताया, तो हम तो कितनी अच्छी हालत में हैं गुरु बहन। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव शब्द को डिलीट करके पॉजिटिविटी के लिए ही सोचो और बस यही सोचो कि गुरुदेव हैं ना हमारे साथ। बस मैं तो गुरु नेगेटिव बहन शब्द निकाल दीजिए, अपने दिमाग में से निकाल दीजिए नेगेटिव शब्द। आपने बताओ, मैं तो गुरुदेव से हमेशा यही कहती हूँ, गुरुदेव ये नेगेटिविटी आपसे बड़ी है क्या? ये आपसे बड़ी नहीं है गुरुदेव। और नेगेटिविटी की क्या हिम्मत गुरुदेव जो आपसे बिना आपकी परमिशन के आ जाए। ये आपको नेगेटिविटी शब्द ही डिलीट कर दीजिए अपने माइंड में से। वैसे गुरु मैं नेगेटिविटी शब्द ये पता नहीं ये आ गया है। बाकी मेरे दिमाग में हमेशा से कोई कहता था ना कि धर्मेंद्र जी नेगेटिविटी भगाते हैं फलाना ढिकाना, तो मैं ये कहती थी मैं कि क्या धर्मेंद्र जी नेगेटिविटी है क्या है? गुरुदेव का सिर्फ एक तरीका है कि हमें आराधना में आगे बढ़ाने का, कि जब तक कल की एक बहुत परेशानी अच्छी अनुभूति बताऊँ कल की जी एक बहुत अच्छी गुरु अनुभूति बहन ने बताऊँ मैं वाक जी, 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 जी बोलिए। मैं मैं सुनीता कल गुरु की बहन से जी निवेदन नमस्ते करूंगा जी गुरुदेव। कि शायद आपकी बात खत्म हो गई है। जी, जी मैं तो कल की बहुत जी सुंदर सी बताइए गुरु बहन। अनुभूति बताना चाह रही थी। कल हम वॉक करने के लिए गए और हमारे पड़ोस में ही एक कोई कर्नाटक की फैमिली रहती हैं। तो वो अच्छा है, नेचर उनका बढ़िया है। हम वॉक करके जब आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि कई बार बुला चुकी हैं, तो आज इनके घर जाते हैं चलो मिलने के लिए। तो न बिल्कुल हमारे घर के पास में ही है। फिर जब घर के पास आते-आते फिर मैंने सोचा अरे नहीं वो क्यों डिस्टर्ब करना किसी को, उनका भी बिज़ी शेड्यूल रहता है, तो मैं भी थक गई हूँ, अब सीधे घर ही जाते हैं, घर जाके चाय बना के पीऊँगी फर्स्ट क्लास। जी गुरुदेव आपकी जैसे ही आवाज ब्रेक हो गई। जैसे ही मैं घर के पास पहुँची तो वो जो है बहन जी वो सुधा जो हमारी पड़ोसन है, बाहर ही गेट पर खड़ी मिल गई और कहती हैं, "अरे आइए, आइए, आओ चलो चाय पीते हैं।" मैंने कहा मैं तो सोच रही थी कि आज आपके साथ चाय पीऊँगी और मुझे नहीं पता कि आप मेरा चाय के लिए इंतज़ार ही कर रही हैं। तो कहने लगी हाँ, आज मैं सोच रही थी कि आज आपके साथ चाय पिएँगे। अब मैंने आपको वॉक करते जाते समय देख लिया था, तो मैं आपका इंतज़ार कर रही थी कि आप आएँगे तो चाय पिएँगे। बहुत बढ़िया मसालेदार उन्होंने चाय बना के पिलाई। तो मैं गुरुदेव को मन में याद कर रही थी कि आप मन की बात इतनी जल्दी कैसे जान लेते हो गुरुदेव? और आज जब मैं सुबह मेडिटेशन कर रही थी, मैं आज की स्थिति बताऊँ कि मैं जब नीचे बैठ जाती हूँ ना तो उठने में मुझे दिक्कत होती है। घुटनों को टिका के और फिर मुझे उठना पड़ता है। तो आज मैं बोली थी मैंने गुरुदेव आज तो मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ। गुरुदेव मेरे को बिना घुटना टेके अगर आप उठा दो ना वैसे ही मैं जैसे मैं मज़ाक में नहीं अपन अपने
पिता से कई बार मजाक कर लेते हैं, तो ऐसे ही मैं मजाक में बोली गुरुदेव से, मैंने गुरुदेव आज तो मैं जान जाऊंगी अगर आप मेरे को बगैर घुटना टिकाए अगर उठा दो मुझे तो। मैं विश्वास नहीं बहन, गुरु बहन आप कर सकते, पता नहीं कैसे उन्होंने मेरे को बगैर घुटना टिकाए और एकदम से कैसे उठा दिया। मैं ताज्जुब कर मतलब मुझे इतना ताज्जुब हो रहा है कि मैं कैसे उठ गई? कैसे एकदम से मेरे में ताकत आ गई पैर में, मैं नहीं कह सकती। फिर मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव अब मैं आपको कभी चैलेंज नहीं दूँगी क्योंकि आप तो तुरंत मन की बात पकड़ लेते हो और तुरंत पूरा कर देते हो। तो बस अभी सेशन से जुड़ते समय भी मैं यही बता रही थी कि जो अजपा जाप के बारे में थोड़ा मैं पूछती हूँ, तो वो जिज्ञासा थी मेरे मन में कि क्या यही अजपा जाप है? तो मैं वही जानना चाह रही थी। जय जी, जी, गुरुदेव। शरद गुरु भाई आपका निवेदन है, शायद शरद जी और धनंजय जी आपकी बात का जवाब देंगे। अनु गुरु बहन जी। आपका शायद इंटरनेट आज कमजोर है, तो आपको हो सकता है आवाज थोड़ी ब्रेक होके सुनाई दे रही हो, लेकिन हम सभी को अच्छे सुनाई दे रही है, तो आप उसकी चिंता ना करें। जी, शरद जी गुरु भाई जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। आप बोलिए कुछ कहना जय चाह रहे गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी, शरद जी गुरु शरद भाई जी जय गुरु भाई गुरुदेव। स्वागत है। आवाज आपका नहीं आ रही। माइक अनम्यूट कीजिए गुरु भाई। आवाज नहीं आ रही। आपका माइक अनम्यूट कीजिए सॉरी गुरु भाई। सॉरी सॉरी जय गुरुदेव। आई नो इधर 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 वाला ऑफ था। यस ओके जय गुरुदेव। सो ये जय मैं दो चीजें के बारे में सिंपल चीजें बात करी थी मेरे, दो चीजों के बारे में। एक तो अजप्पा के बारे में। अजप्पा जो है मीन्स ऑटोमेटिक। इसका मतलब ये है कि आप जैसे कि सुबह रात में बाथरूम जा रही हैं या कहीं आ रहा है, जब कुछ काम वाम नहीं कर रही हैं, जैसे लेडीज तो काम तो बहुत ज्यादा होता है दे आर होम मेकर्स। सो तो उस टाइम पे जो है ना आपके मन में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और एक चीज मैंने नोट करी है अजप्पा के बारे में कि आप जब मेडिटेशन करती है ना, जब तो आपको जो नाम जप करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली आपको जो विद इन लेस देन मिनट आपको मेडिटेशन भेज देगा आपको। इतनी ब्यूटी है इस अजप्पा की। अ, तो ये बड़ा सिंपल है। ऐसे अगर आपको मेडिटेशन चल रहा है दैट मींस यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अजप्पा, यू नो। इतना मतलब ये इतना फास्ट है, आपको थिंक भी नहीं करना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चल जाएगा। और अब ये जो आपने बताया, जो दूसरी लेडी ग्रुप में बताया था कि टिकटॉक ये होता होगा प्रॉब्ली राइट, बट इसमें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है जी। गुरु बहन आपको सोचने की जरूरत नहीं है। दिस विल कंटिन्यू बाय इटसेल्फ एंड आपका तो मेडिटेशन। डिप डिप किसी आवाज आती है, बस ये कि डिप डिप किसी आवाज डिप आती को है सबका बस। मेरे सबका अलग अलग होता होगा, यू नो। अगर आपको मतलब ये वर्ड आपका सुनाई नहीं देते, है मंत्र जी। के वर्ड सुनाई नहीं देते। अब मेरे को भी सुनाई देता है, लेकिन वो क्या है कि जब आप जैसे कहीं फालतू बैठे हो, टीवी देख रहे हो या कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जो है ये अपने आप ही मन में चलता रहता है। या कहीं मतलब जो आपका कोई दूसरा काम नहीं करो ना, तो ये चलता रहेगा। तो ये जब और ये ऑटोमेटिक है। इट इज इन कहते हैं इनवॉलेंटरी एक्शन है ये। सो इट विल नॉट। मतलब अजपा आई ही है होप इट हेल्प्स। ये अजपा ही बट है। अगर अगर आपकी मेडिटेशन बहुत बढ़िया चल रही है ना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अजप्पा इज गोइंग ऑन, यू नो। क्योंकि ये क्या है कि अजप्पा होने के बाद तो जो है विद इन लेस देन अ मिनट यू विल गो इनटू मेडिटेशन वेरी फास्ट। यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट एनीमोर। बहुत फास्ट है। मेडिटेशन के समय तो मुझे योगिक क्रिया होती है, काफी योगिक क्रिया यस हाँ होती है। आई लास्ट मीन के 5 मिनट्स में जो लास्ट का 5 मिनट्स है, जैसे 10 मिनट्स तक तो योगिक क्रिया होंगी, लेकिन जो लास्ट का 5 मिनट्स होते हैं ना, उसमें फिर ध्यान लगता है। yeah it's become very उसमें strong. फिर बिल्कुल Yes, बिल्कुल माइंड पे जाके स्थिर हो जाता है माइंड। yeah it और becomes very 10 मिनट strong. तक तो योगिक क्रिया Yeah, होती I है। mean you don't have to worry about, because I mean you cannot have these things, you know, because this is very powerful system, very powerful system, very powerful system. मेरे को एक चीज और पूछनी थी सेपरेटली। महेंद्र सिंह गुरु भाई कह रहे थे कि वैसे तो आई रेस्पेक्ट every system, you know, there are 7 rishis, 12 systems, 84 systems, so they are all good, you know. So my question for him was, why, what was he saying about Vipassana? You know, I didn't quite understand what problem he गुरु had भाई with Vipassana, because मैं everything is माफी good. चाहूंगा आपसे, हाँ जी। मैं माफी चाहूंगा बीच में इंटरप्ट करने के लिए। इस सेशन में हम प्योरली गुरुदेव के बारे में ही बात करते हैं। गुरुदेव Yeah, के because अलावा he brought यदि it up. आपको किसी तरह Yeah, he brought हाँ, it up, so गुरुदेव that's के why. अलावा यदि आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए, तो आप किसी और मतलब जरिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। Yeah, यूट्यूब पे I देख सकते understand. हैं, I गूगल understand कर what you're सकते saying. हैं। I understand because he brought up, and I was wondering why. I mean, I thought everything is, you know, so I was kind of curious. Anyway, Jai Gurudev. जय गुरुदेव भाई सब, जय गुरुदेव जी। धनंजय जी गुरु भाई जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव गुरु भाई। वैसे भी सेशन का वैसे समय तो हो चुका है, तो मैं बात को इन शॉर्ट रखूंगा। गुरु बहन ने पूछा था, ममता गुरु बहन ने, कि अजपा क्या होता है। तो गुरु जी बहन, उसके लिए हमें गुरुदेव ने बताया है कि आप तब अजपा जाप करोगे, सोते उठते जागते बैठते आपको सघन नाम जप करना है। तो उसके लिए गुरुदेव ने हमें एक बात बताई है कि कैसे पता करें कि अब जपा लग गया। ठीक है, जी तो गुरुदेव ने हमें बताया हुआ है अपनी वीडियो में कि आप तब भी उठोगे रात में या कभी भी जी इन बिटवीन, तो आपका वो मंत्र स्वतः चलने लग जाएगा और आपको वो सुनाई देने लग जाएगा। कि मतलब हम सुनाई जैसे ही नहीं नींदों में देता। से उठे, तो वो अजपा जी जाप चल रहा है गुरु बहन। और अजपा जाप की भी स्थिति होती है गुरु बहन, के आपको उसमें जैसे नाद तब प्रकट होता है, अजपा के बाद नाद प्रकट होता है, उसके बाद में भी मतलब ये चलता रहता है। बट इसकी स्टेज यही है गुरु बहन कि जहां आपने वॉलेंटरी नहीं किया और आपका एकदम से ध्यान गया कि हाँ यार ये चल रहा है, जैसे अभी आपको डिप 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 आवाज सुनाई दे रही है, तो वो जी आप जी नहीं कर रही, वो ऑटोमेटिक आ रही है। तो वैसा ही अजपा जाप है गुरु बहन, वो भी ऑटोमेटिक है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना, वो आपको सुनाई दे जाएगा कभी भी, अगर वो चल रहा अच्छा है अच्छा तो। तो वही अच्छा। अजपा इस जाप समय की भी डिप स्थिति डिप है। हो रहा है मेरी, इस समय भी डिप डिप हो रहा है माइंड में बहुत तेजी से। क्योंकि वो डिप 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 ओके गुरु बहन, वो गुरुदेव की लीला है कि क्या पता वो कौन सा नाद का रूप या अजपा का रूप है, इसके ऊपर तो मैं नहीं जानता डिप पे। बट हाँ, तब मुझे जी अजपा जाप लगा था। तब मुझे जी ऐसे ही पता चला था कि रात में मैं 3 साढ़े 3 बजे टॉयलेट के लिए उठा और मैंने एकदम से जी। नोटिस करा कि यार मंत्र मेरे बिना प्रयास के ऑटोमेटिक चल रहा है। मैंने कहा मतलब नहीं यार, आवाज ये तो सुनाई मैं ही दे रही कर थी, रहा हूँ। मतलब वर्ड सुनाई दे रहे थे आपको, शब्द सुनाई दे हाँ रहे गुरु थे। बहन, जो फ्लो में, जिस फ्लो में गुरुदेव ने हमें रटने को बोला ना, उसी फ्लो में मैंने रटा। और उसी फ्लो में अच्छा मुझे सेम नाद, वो सॉरी, जो मंत्र सुनाई देने लग गया। और अभी भी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो अंदर चल रहा है, मुझे सुनाई देता है। मतलब मैं अच्छा। अभी चुप होऊंगा, मेरा ध्यान वहां चला जाएगा, बोल रहा तो हूँ हो तो सकता है मेरा ये ध्यान पहली वहां है। स्टेज हो कि डिप डिप के बाद में फिर शायद मुझे सुनाई देने लग जाए मंत्र, पता नहीं। क्या पता गुरु बहन ये आखिरी स्टेज हो। वो तो क्या, गुरुदेव जानते हैं गुरु बहन। सही बात है। पर मुझे मतलब इसमें जो डिप डिप में भी एक अलग आनंद आता है। ये जो डिप डिप है इसमें भी एक अलग आनंद आता है, और हाथ पांव मतलब वो ये ना जैसे खाली बैठती हूँ तो उंगलियां अपने आप हिलने लग जाएंगी। ये होता है, काम कर रही होती हूँ तब तो नहीं इतना होता, पर खाली बैठते ही तुरंत पैर पंजे हिलने लग जाएंगे, और या तो उंगलियां गुरु हिलने बहन लग मैं आपको जाएंगी। बताता हूँ, मैं सदयोग में आया था तो मुझे इतने, सबको ही होते हैं, मेरे को क्या, मतलब बहुत तरह के आसन हुए, फिर बहुत तरह के प्राणायाम हुए, बहुत तरह की मुद्राएं लगी। तो मैं इस जी चीज में ये होगा कि मैंने कहा ये कब रुकेगी। ठीक है। हाँ ये मेरी जीवन में 3 बार, आज से 2 बार, हाँ आज से 2 बार मेरी जीवन में ध्यान घटित हुआ है। ठीक है, जिसको अच्छा। कहते हैं ना प्रॉपर ध्यान घटित होना, कि तब आप ध्यान से उठते हो, आपको 5 मिनट, सेकंड, 10 सेकंड पता नहीं रहता आप कहाँ हो, कौन हो, क्या हो। हाँ हाँ फिर उस बिल्कुल दिन के बिल्कुल। बाद मुझे समझ में आ गया कि ध्यान लगे कुछ हो नहीं हो, ये चीजें तो कंटिन्यू चलने वाली है। और ये इतनी विचित्र और इतनी भयंकर है गुरु बहन कि इसमें आप जितना खोते जाओगे ये उतना आपको खुआती जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेरी इस ये साधना में सिद्धियां प्रकट नहीं हुई, हुई गुरु बहन, बट मुझे वो पता चल गई और मैंने उसको उतनी ही जल्दी छोड़ दिया, गुरुदेव ने सॉरी उतना ही जल्दी छुड़वा दिया। क्योंकि गुरु बहन में मैं अच्छा। उसमें फंसता तो मैं फंसा ही चला जाता इन चीजों में। तो ये तो ऐसी हाँ चीजें हैं गुरु बहन, ये इन्फिनाइट है। कि जैसे हमारे गुरुदेव इन्फिनिटी है ना, अनंत के सागर है, वैसे ये साधना में ये सारी चीजें अनंत है। तो इन चीजों पे हम जितना ध्यान देंगे उतना ही हम घुसते चले जाएंगे। क्योंकि ये अच्छा। इतनी चीजें घटित होती है गुरु बहन, इतनी, कि हम तो उसके बारे में गूगल पे भी कुछ नहीं है, मतलब कहीं सही बात किताबों है। में भी लिखा नहीं होगा। वो इतनी चीजें होती है। तो मैंने गुरुदेव से भी पूछा, मैंने कहा गुरुदेव ये क्या है, क्यों हो रहा है। गुरुदेव ने कहा बता दूंगा, ये पता करना है, आगे अच्छा बढ़ना है। मैंने कहा नहीं गुरु भाई, अच्छा गुरुदेव आगे बढ़ना है, मुझे तो नहीं फंसना है यहाँ। तो ये अच्छा होता अच्छा। रहेगा गुरु भाई, देयर इज नो एंड। ये तो चलता रहेगा और गुरुदेव की कृपा से ही ये हो रहा है। अब हमें नहीं पता कौन से प्रारब्ध कट रहे हैं, कौन सी बीमारी हाँ कट रही सही है, बात कौन है, से कर्म सही कट बात है। रहे हैं। बस हमें तो मंत्र क्योंकि जाप हमने करना क्या है कर बस। रखा है वो गुरुदेव जानते हैं ना, हमें तो इसी जन्म का नहीं पता। हम तो कल जी गलती बस। करके आज शाणे बन के बैठ जाते हैं गुरुदेव के सामने, जी तो वो जी गुरुदेव ही बिल्कुल सही जानते हैं। बात। जी जी। जय गुरु। जय गुरुदेव, बहुत जय अच्छे से गुरुदेव आपने गुरु भाई। बताया, बहुत बहुत जय गुरुदेव। हाँ जी, ममता गुरु बहन से मैं भी संक्षेप में 2 लाइनें कहूंगा। जी सबसे पहले तो सुनीता गुरु बहन का एक वो लाइन बोली थी उन्होंने, धर्मेंद्र जी नकारात्मकता घटाते हैं, इस तरह का कुछ बोला था। तो मैं सभी को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गुरुदेव ही करने वाले हैं सब कुछ, कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता इसमें। तीसरे आदमी का कोई रोल है ही नहीं। इसे हम जब तक अच्छे से समझ लेंगे तो हमारी आराधना बहुत आगे बढ़ेगी।
चलिए अब मैं आपकी बात का मेरे विचार रखता हूँ। सब सवालों के जवाब, आराधना से संबंधित सब सवालों के जवाब गुरुदेव स्पीच में दे चुके हैं। बाहर कुछ है ही नहीं उससे। गुरुदेव क्या कहते हैं कि आप इसको दिन में 5-7 दफ़ा देख लो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा है तो चालू कर दो। 10-15 दिन बाद इसको अजपा जाप लग जाए। अजपा जाप क्या होता है? गुरुदेव स्पीच में बोलते हैं स्पष्ट, कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वैसा नहीं है तो मतलब वो अजपा जाप नहीं है, स्पष्ट बात है अच्छा, इसमें। जी। हाँ, गुरुदेव कहते हैं कि नानक देव जी ने भजन में कहा है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। मतलब हाँ, वो नाम की रट लग गई है, छूट ही नहीं रही है। आप बंद करना चाहोगे तो बंद नहीं होगा वो नाम, सुनेगा वो नाम। जो आपके साथ हो रहा है वो योगिक क्रियाओं का एक हिस्सा है। गुरुदेव कहते हैं ना अच्छा, 72,000 नाड़ियों का शोधन होगा इसमें, वो अच्छा, एक अलग चीज़ है। और हम उसको मतलब आराधना में हम ये भी चाहते हैं, जैसे आपने भी अभी थोड़ा मुझे लगा कि आप इन्फ्लुएंस्ड हो, कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जपा जाप जल्दी लग जाए, हमारी खेचरी जल्दी ना, लग ना, जाए। ना, 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 हमारे ना। थोड़ा-सा कुछ हुआ, हम सोचते हैं, अरे ये कहीं जपा जाप तो नहीं है? हाँ, अरे ये बस ये डम-डम है। की आवाज़ क्या है? हाँ, हाँ, ये अरे ये हाँ, कहीं नाद तो नहीं है? अरे होगा तो होगा, हमें उसमें क्यों इतनी परेशानी लेनी है? हाँ, हमें तो हाँ, गुरुदेव ने जो 2 काम बोले हैं उनको करना है। हाँ, उसके अलावा जो होना है उसको होने दो। गुरुदेव कहते हैं ना दृष्टा भाव से देखते रहो, आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन ये हाँ, आनंदमय बात है कि कुछ हो रहा है। जी। हाँ, बस ये है तो कि वो कुछ हो बिल्कुल रहा सही। है, इसका मतलब हम जुड़े हाँ। हुए हैं गुरुदेव से और गुरुदेव का ध्यान पूरा हमारी तरफ है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इस साधना में सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग अनुभूतियाँ होती है। ज़रूरी नहीं कि सबकी एक जैसी हो। तो हर एक जो अनुभूति होती है वो आनंददायक होती है। उसका आनंद लीजिए और आगे बढ़ते रहें, नाम जप करते रहें। जय गुरुदेव। जय मैं गुरुदेव। हिंदू जी गुरु भाई से निवेदन करूँगी कि सेशन को श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। जी, गुरुदेव की हिंगू जी दिव्य भाई साहब का। चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, हो। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री राधा। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय स्वागतिका गुरु बहन ने हैंड रेज किया था। गुरु बहन आपसे निवेदन है आप कल अपनी बात रखें, तो वहीं से हम शुरू कर लेंगे कल का सेशन। जय गुरुदेव। पंकज भैया ने